गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सब्जेक्ट का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या सीखना है उसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या लर्निंग्स रहेंगी हमारी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। देन हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का क्या स्कोप है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट यूजिंग मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी की हेल्प से हम कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी है क्या। मापने की, जिसे हिंदी में मापने की कहते हैं, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत मापन की मानक इकाइयों यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन यंत्रों यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरणों एपरेटस तथा मापन विधियों मेजरिंग मेथड्स के विषय में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? मापनिकी कहलाती है या मापनिकी विज्ञान कहलाती है। ठीक है, हम जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। ओके, जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली मोस्टली मास प्रोडक्शन होता है। मोस्टली कंपोनेंट्स का मास प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब इस मास प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं, 10,000 ऑफ प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी एक लेवल की नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस के दौरान जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस यूज होती हैं, हर स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, मापन करना पड़ेगा एवरी स्टेज, ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिज़ायर्ड क्वालिटी हमें मिल जाए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट्स यूनिट्स की आवश्यकता होगी, हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, हमें एपरेटस की आवश्यकता होगी, हमें डिफरेंट मेजरिंग मेथड्स का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब के स्टडी हम किस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं, मापनिकी के अंदर कर सकते हैं, मापनिकी विज्ञान के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट। मापनिकी में, मेट्रोलॉजी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन करना। मापन का बेसिकली मतलब होता है कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड। जिस भी अननोन क्वांटिटी को मापना होता है, हम क्या करते हैं, उस अननोन क्वांटिटी की तुलना करते हैं किसके साथ, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ, एक प्री डिफाइंड मानक के साथ। जैसे अगर हमें कोई अननोन लंबाई नापनी है, तो अननोन लंबाई को मान लीजिए हम सेंटीमीटर में नापना चाहते हैं, तो हम सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड है उसके साथ उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सेकेंड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे स्केल, नॉर्मल स्केल, स्टील रूल जिसको हम कहते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, जैसे स्क्रू गेज, जैसे थर्मोकपल एटसेट्रा। डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम किस सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, इसको हम मेट्रोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, मापनिकी विज्ञान के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। एपरेटस, मेजरिंग एपरेटस, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का अध्ययन कर सकते हैं।
या करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। मीजरिंग मेथड्स, मापन विधियों, मापन विधियों, है ना भाई। जैसे जैसे तापमान का मापन, जैसे तापमान का मापन, वही तापमान का मापन करने की बहुत सारी विधि हो सकती हैं। 1 2 3 4 टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की, तापमान का मापन करने की बहुत सारी विधि हो सकती हैं। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वाली विधि जो है, कौन सा वाला मेथड जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट सूटेबल होगा। जिसमें क्वालिटी, हमको जितनी डिजायर्ड क्वालिटी चाहते हैं वो डिजायर्ड क्वालिटी कम कॉस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स को एनालाइज करने के बाद हमें बेस्ट सूटेबल मेथड को चूज़ करना पड़ता है। तो इसी सारे चीज़ों का स्टडी हमें किस सब्जेक्ट में करना होता है, मेट्रोलॉजी के अंदर करना होता है, मापनिकी के अंदर करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मापनिकी का कार्यक्षेत्र। तो मापनिकी का कार्यक्षेत्र बहुत ब्रॉड कार्यक्षेत्र है इसका, वर्क ऑफ फील्ड मेट्रोलॉजी का बहुत ब्रॉड फील्ड है। लेकिन फिर भी हम इसको 5 क्लासिफिकेशन, 5 वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण के लिए। निरीक्षण से क्या मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मास प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए नट बोल्ट बना रही है आपकी कंपनी। नट बोल्ट एक कंपनी 1 घंटे में 10,000 नट बनाती है, 10,000 बोल्ट बनाती है। ठीक है। आप 10,000 सारे नट बोल्ट्स का साइज चेक नहीं कर सकते, सारे नट बोल्ट के आप इंटरनल डायमीटर चेक नहीं कर सकते, सारे नट बोल्ट का आप पिच चेक नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन और मीजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, तो इंस्पेक्शन और मीजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेजेस होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास कैलिपर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कंपैरेटर्स होते हैं, तुलनित्र। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स। ओके। तो इन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमें क्या करना होता है, उस जो मास प्रोडक्शन चल रहा है उस मास प्रोडक्शन में से हमें लॉट्स सेलेक्ट करने होते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 में से 50 रैंडमली सिलेक्टेड, 50 कंपोनेंट्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। 10,000 कंपोनेंट्स हमारी कंपनी जो है वो 1 आवर में बनाती है। हमें इंस्पेक्शन करना है। हमने रैंडमली इस 10,000 की लॉट में से, इस 10,000 की लॉट में से हमने रैंडमली कोई 50 कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब इन 50 कंपोनेंट्स का हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। ये हमारा लॉट साइज हो गया। ठीक है। हम गेजेस की हेल्प से इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से इनके डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जो हमने लिमिट्स बना रखी हैं, क्या ये कंपोनेंट्स उन लिमिट्स के अंदर हैं, क्या इन कंपोनेंट का साइज उन लिमिट्स के अंदर आ रहा है, क्या इन कंपोनेंट का साइज उन लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा, क्या कंपोनेंट्स का साइज लिमिट से कम तो नहीं है। ठीक है। 10,000 कंपोनेंट्स को हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन 50 कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर ये 50 कंपोनेंट्स में से मान लीजिए सारे ठीक आते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो 100% क्वालिटी हमारी अचीव हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें से 2 कंपोनेंट खराब निकल आते हैं तो हमारी क्वालिटी जो होगी कितनी हो जाएगी, 98% हो जाएगी। ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सांख्यिकीय क्वालिटी नियंत्रण चार्ट। ठीक है, कंट्रोल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास हम मापनिकी का यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उत्पादन के प्रक्रम को कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उत्पादन के प्रक्रम को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन में क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। हमने लॉट निकाला, 10,000 में से हमने 50 का लॉट निकाला। 50 के लॉट को हमने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि उसमें से 50 में से 10,000 में से 50 सिलेक्ट किए। 50 में से 45 जो थे वो राइट थे और 5 जो थे वो फॉल्टी थे। फॉल्टी।
अब इन 5 जो फॉल्टी आ रहे हैं, इन 5 को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें, किस प्रोसेस के ड्यूरेशन में फॉल्ट आ रहा है, क्या मशीनिंग में प्रॉब्लम थी, या वेल्डिंग में प्रॉब्लम थी, या फिटिंग शॉप में प्रॉब्लम थी, किस इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ एरर या फॉल्ट, इसका स्टडी करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, उस चार्ट को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल चार्ट। उस कंट्रोल चार्ट में हम एनालिसिस कर लेंगे और उस जब हम देखेंगे कि किसी सेम टाइप की एरर बार बार रिपीट हो रही है, सेम टाइप का फॉल्ट बार बार रिपीट हो रहा है, सेम टाइप का डिफेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस को जाके उस डिफेक्ट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्शन को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो हम देखेंगे कि वो एरर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। तो हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं बड़ी आसानी से मेट्रोलॉजी के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। विभिन्न पैरामीटर जो होते हैं उनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं मेट्रोलॉजी की हेल्प से। जैसे लीनियर मेजरमेंट, कुछ डायमेंशंस का विमाओं का मापन करना है ना, विमाओं का मापन ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई एक्यूरेसी एवं प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, हमारे पास स्क्रू गेजेस होते हैं, हमारे पास कंपैरेटर्स होते हैं, जिनके ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम हाई एक्यूरेसी के साथ विमाओं का मापन कर सकते हैं। एंगल मेजरमेंट हमें मेजर करना होता है एक्यूरेटली। प्रोडक्ट की, अगर किसी प्रोडक्ट में अगर आपको एंगल मेजर करना है तो उसको आपको एक्यूरेटली बड़ी हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि साइन बार की हेल्प से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। हम एंगल मेजर कर सकते हैं कोलोरीमीटर से। ठीक है, हम एंगल मेजर कर सकते हैं नॉर्मल जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उससे भी एंगल मेजर किया जा सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके एंगल्स को हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। जैसे कि राउंडनेस मेजर करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो राउंडनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसकी राउंडनेस मेजर की जा सकती है। सरफेस रफनेस मेजर करते हैं। ठीक है, सरफेस रफनेस के लिए हम ट्रांसड्यूसर्स यूज़ करते हैं, कंपैरेटर्स यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प से हम सरफेस रफनेस को मेजर कर सकते हैं। गियर के केस में हमें डायमीटर्स मेजर करने होते हैं। गियर के डायमीटर क्या है, व्यास क्या है। पिच को मेजर करना होता है गियर की। टूथ थिकनेस को मेजर करना होता है। तो हम ये स्पेशल गियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम ये सारे गियर के पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, ताकि हमारा गियर जो है वो हाई क्वालिटी का गियर बने। स्क्रू थ्रेड्स के केस में हमें चूड़ियों का डायमीटर मेजर करना होता है। इंटरनल डायमीटर कितना है, इंटरनल डाया क्या है, आउटर डाया क्या है, पिच क्या है, थ्रेड एंगल कितना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें मेजर करने होते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना पाएँ विद लो इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अनुरक्षण और कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो मापन यंत्रों का अनुरक्षण और कैलिब्रेशन से मेंटेनेंस का क्या मतलब हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो हाई क्वालिटी बनी रहे, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के हों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग ऑब्लिक इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हाई प्रिसीजन एवं हाई एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, समय समय पर इंस्ट्रूमेंट्स का मेंटेनेंस करके, उनका अनुरक्षण करके। ठीक है, सेकंड बात आती है कैलिब्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अंशांकन। तो कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन का मतलब होता है मापन यंत्र का मापन। ठीक है, मान लीजिए आप कोई स्केल से किसी डायमेंशन को आप स्टील रूल यूज करते हैं विमाओं को नापने के लिए। आप इसको स्टील रूल को बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, पता चला कि स्टील रूल जो है वो
इसकी भी जो मार्किंग बनी हुई है, ये मार्किंग जो है वो ठीक से विजिबल नहीं है। अब आप इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट स्टील रूल को यूज करेंगे तो आप जिस डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं वो उसको ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे, उसमें एरर आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मार्किंग्स को दोबारा से इसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये मार्किंग अच्छे से विजिबल हो जाएंगी, हम इस स्टील रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उनका मेंटेनेंस करना होता है समय समय पे, और उनको कैलिब्रेट करना होता है। किसी स्टैंडर्ड के साथ उसकी तुलना करके पहले हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मापन के योग्य बनाते हैं, फिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर द अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। हम जानते हैं कि वर्कशॉप्स में बहुत सारे मशीन टूल्स यूज किए जाते हैं। शॉप्स में मशीन टूल्स यूज होते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो मशीनी और औजारों के संरेखन के लिए, संरेखन से मतलब क्या होता है, जो मशीन टूल होता है पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको ऑपरेट करके देखते हैं, ऑपरेशन के बाद हम उसका अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो अलाइनमेंट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि अब मशीन टूल जो है उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अलाइंड हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लेथ मशीन की अगर हम बात करें, लेथ मशीन टूल की अगर हम बात करें, तो लेथ मशीन टूल में हम देखेंगे कि मशीन का बेड अलाइन है, संरेखन है या नहीं है, स्पिंडल संरेखन है या नहीं है, हेड स्टॉक के टेल स्टॉक। ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उस मशीन के अंदर, वो सारे के सारे कंपोनेंट एक डेफिनेट अलाइनमेंट के होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उस मशीन टूल पे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का नहीं बनेगा, उसके अंदर एरर्स रहेंगी, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल एरर्स होंगी, रफनेस ज़्यादा आएगी, स्मूथनेस अच्छी नहीं मिलेगी, सरफेसनेस अच्छी नहीं होगी, तो ये हमारे प्रोडक्ट के सारे डिफेक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।